बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़राज हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पेपर क्राउड। नाज़रीन, अवाम का शोर है, पाकिस्तान की सियासत का शोर है, पार्लियामेंट में भी शोर है, अवाम बाज़ारों में भी शोर है, पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम का भी शोर है और माशी अदम सियासत का भी शोर है। और पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर इलाकाई सियासत है वहाँ भी बहुत शोर चल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाकाई जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के PP 192 के टिकट होल्डर मोहम्मद शान होचा साहब। उनसे हम सवालात करेंगे आज उनके इलाकाई सियासत के हवाले से और उनकी पार्टी के मंशूर के हवाले से और उनकी पार्टी की इस इलेक्शन में वो क्या किस पोजीशन के साथ वो सामने आ रहे हैं, क्या वो तमाम दूसरी सियासी जमातें उनको टफ टाइम दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम शान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शान साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो कि हमने खुद भी आपका जो जलसा कवर किया गुज़श्ता दिनों PP 192 में एक आपने पावर शो करवाया जो कि यकीनी तौर पर बहुत बड़ा जलसा साबित हुआ है उस हलके की हवाले से। तो जहाँ पे साहब से नज़ीर साहब ने एक खुसूसी खिताब किया आवाम से, वहाँ पर मरूसी सियासतदान है वहाँ पर जो कि गुज़श्ता 10 सालों से मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर डेरे जमाए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि उस रूसी सियासत से जान छुड़वा कर अवाम को आप किस नज़रिए के साथ आप वोट लेंगे अवाम से? जी फराज भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने हमें इनवाइट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जलसा कवर किया और हमारा जो मुकाबला है ना तो किसी मरूसी सियासतदान से है और ना ही किसी पार्टी से है। हमारा मुकाबला जो कुफर का एक निज़ाम है उस निज़ाम से है और इंशाल्लाह ताला वो आपने पावर शो देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इस कुफर के निज़ाम का बाईकाट कर चुकी है और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला जो भी कुफर के निज़ाम को लेके आएगा इंशाल्लाह ताला अवाम उसका जवाब इंशाल्लाह ताला वोटों की सूरत में देगी और इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छी पोजीशन में सामने आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर हम गुज़श्ता जो 2018 में इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने एक अच्छी खासी पोजीशन हासिल की। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब वोट हासिल किया जो कि उस वक्त एक अच्छी पोजीशन समझी जाती थी और दूसरी सियासी पार्टियों के लिए एक ये सरप्राइज़ भी था कि एक नई जो जमात है उन्होंने वो ग्राउंड में आई है और 20 से 25 लाख वोट हासिल किए उन्होंने। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन 2023 हो रहा है इसमें आपकी क्या पोजीशन है, किस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, इंशाल्लाह ताला इस नज़रिए के साथ इंशाल्लाह ताला हम मैदान में आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछले जो इलेक्शन है 2018 का, तब हमारी 6 माह की उस टाइम 6 माह का वर्किंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस इलेक्शन में हम तीसरी बड़ी पार्टी थे वोटों के लिहाज से और अब तो हमारी 5 साल की वर्किंग है इंशाल्लाह ताला। एक गैलप सर्वे भी आपने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हम इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही आप भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो देखिए 2018 के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया। आपने जारी बात है आप तो उनके कारकुन हैं, आप उनके टिकट होल्डर भी हैं और मेरे ख्याल में आप पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से PP 192 से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इसी तरह है जी? क्लियर कर दें ज़रा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में आपकी तहरीक पर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया, लाठियां बरसाई गई, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, आपके अमीर को भी गिरफ्तार किया गया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन जारी है। आपके सामने है, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, वहाँ बेडरूमों तक घुसा जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों की जो चार दीवारी और चादर है उसकी तकद्दस की पामाली की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, जो हमारे साथ किया गया ये तो एक मुकाफाते अमल है कि तब तरीके इंसाफ ने हमारे साथ जो जो किया। तो दूसरी बात जो 9 मई वाला वाकया इन्होंने किया वो भी गलत था और जो इनके साथ ये क्रैकडाउन की सूरत में ये जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और घरों का तकद्दस पामाल किया जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सियासी पार्टी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि जिस तरह तमाम सियासी जमातों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इलेक्शन में उसी तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, हर जमहूरियत में हर पार्टी का हक है और उस हर पार्टी को उसका हक मिलना चाहिए, हर पार्टी को इलेक्शन में आना चाहिए, ये एक मैदान है, हर पार्टी को खेलना चाहिए इसमें।
सही। अब इलेक्शन का जो तारीख बाकायदा तौर पर दे दी गई है 8 फरवरी 2024, तो सुनने में ये भी आ रहा है, तासर ये भी पैदा हो रहा है, जो कि ये जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं हो सकता है अगस्त में हो सकता है 2025 में हो। तो अगर तो इलेक्शन नहीं होते तो आपकी पार्टी का क्या रद्द अमल होगा इस चीज़ पर? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी की मुशावरत अभी जारी है। इंशाल्लाह ताला अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी की तरफ से जो भी लाया अमल होगा इंशाल्लाह ताला हम पार्टी मतलब के साथ। अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई? जी बिल्कुल, अभी तक अभी तो इलेक्शन 8 फरवरी को अभी तो यही हमारे सुनने में आ रहा है कि हो जाएंगे, और होने भी चाहिए। हमारा तो यही मुतालबा है, और हमारा तो ये मुतालबा था कि 90 दिन में होने चाहिए थे, क्योंकि नहीं हुए। तो अब भी हमारी पार्टी का यही मुतालबा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं होते तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो भी पार्टी का फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ। ठीक है। और इसी के साथ मैं आखिरी सवाल एक पूछना चाहूँगा कि आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है उसमें क्या आप किसी सियासी मजहबी जमात के साथ अलाइंस भी कर सकते हैं, या फिर दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ अलाइंस कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं, हुकूमत में आ सकते हैं किसी तरीके? जी बिल्कुल, हमारा जाती तौर पे हमारा किसी पार्टी के साथ भी कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा जो नजरिया है, जो जिस निज़ाम के तहत हम मैदान अमल में है, उस निज़ाम के साथ जो भी पार्टी आएगी, जो भी पार्टी आएगी हम उसके साथ खड़े हैं, बल्कि हम उसके पीछे खड़े हैं। वो आए, लीड करे निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत। जो भी पार्टी खत्म नबूवत पे जो कंप्रोमाइज नहीं करती, या जो हमारा एक नजरिया है उस पे कंप्रोमाइज नहीं करती, तो हमारा इत्तेहाद हो सकता है, किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। अच्छा ठीक है। तो अगर दूसरी जानब आपके जो अमीर के साथ है, हमारी गुज़श्ता जिन्होंने मुलाकात भी रही, उनके साथ हमने इंटरव्यू भी किया, उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि हमारी जो अलाइंस जो है वो हो सकता है किसी भी सियासी जमात के साथ हो सकता है, जो कि हमारा जो मंशूर है। अगर कोई भी सियासी जमात यहाँ पर आकर हमारे साथ बात करे कि जो ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करे, हम उसके साथ अलाइंस करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि जो भी आज तक इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है या फिर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप इन तीनों में से किसी एक रहनुमा के साथ जिसके साथ आप चाहते हो कि अलाइंस हम इजीली कर सकते हैं, कोई एक पार्टी आप बता सकते हैं? नहीं बिल्कुल, हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। हमने आपको बता दिया कि हमारे मंशूर के साथ जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला, वो कोई भी हो, तो इंशाल्लाह हमारा उसके साथ इताद हो सकता है। हमारी लाइक डिसलाइक कोई नहीं है, एक ही हमारी। हाँ बिल्कुल, हमारा जो इताद है वो एक ही सूरत में हो सकता है, और वो एक शख्सियत की बिना पर हो सकता है। वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है, उसके तहत जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला हमारा उसके साथ इताद। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे और भी करना चाहूँगा कि 3 जो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, जो जमातें हैं, आपको मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब, इन तीनों में से आपकी मतलब कि अगर आपको कोई ऑफर हुई भी होगी, जारी बात है, आप किसके साथ मतलब कि इनमें से किसको बेहतर समझते हैं आप? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, ये हमारे जो, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जी आपसे सवाल, पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर पर्सनली तौर पे अगर आपको बताऊं तो ये सारी पार्टियां तीनों पार्टियां एक ही लाइन में खड़ी हैं। अच्छा जी ठीक है। जो आपको पता है, जिस तरह ये आई हुकूमत में आई, या जिस तरह ये एक ही लाइन में हमारे लिए बराबर है। हमारे ऐसा कोई नहीं है कि हमारा, मतलब आप अपनी पर्सनली राय नहीं रखते। ठीक है शान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शान साहब को आपने भी सुना, पाकिस्तान पीपल तहरीक लब्बैक के PP 192 से टिकट होल्डर है। उनका भी यही कहना है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको जमहूरी हक है कि उनको प्लेइंग लेवल फील्ड मिलनी चाहिए इलेक्शन में, और उनको कंपेन करने की भी इजाज़त है, उनको कंपेन भी करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी सियासी जमात के साथ अलाइंस कर सकते हैं, हम उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन हमारा नजरिया, हमारे मंशूर के मुताबिक अगर कोई हमारे साथ चलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कोई भी सियासी जमात हो सकती है, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमने उनको ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप पर बहुत से क्रैकडाउन किए हैं, आपके अमीर को भी गिरफ्तार किया, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए अगर हमें अगर किसी भी सियासी जमात के साथ अलाइंस अगर करना पड़ा तो हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।